मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें मैंने कल भी आपको जानकारी दी थी कि क्या आपका मकान बनेगा। तो उसी से संबंधित मैं आज जो कल बता रहा था, उसी से संबंधित कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है मकान बनाते समय, उन बातों को आप नोट कर सकते हैं, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, आपको फायदा होगा। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे मित्रों दोस्तों, मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर सुनें, जिससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और आप पूर्ण वीडियो सुनने के बाद पूर्ण जानकारी मिलने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आप फायदा उठाएंगे। और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे मित्रों दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया था, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे चैनल को आज अभी जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। मेरे मित्रों दोस्तों, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इससे आपको लाभ ही होगा, आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला। एक बार आपको केवल सब्सक्राइब का लाल लिखा हुआ दबाना है, उसके बाद आपको दोबारा कभी दबाने की आवश्यकता नहीं होगी और आपको महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं देता रहता हूं वो आपको मिलती रहेंगी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बताना चाहता हूं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है मकान बनाते समय, मकान में रहते समय। कुछ बातें आप नोट कर लें जिनको ध्यान में रखें, और इन बातों पर ध्यान देने से आपको मकान और घर का सुख मिलेगा। ये आप नोट करें। पहला मैं बताना चाहता हूं, विशेषकर जब गुरु आपके सप्तम भाव में हो, कुंडली खोलकर आप देख लेना कि आपके गुरु सप्तम भाव में हैं, तो घर में मंदिर, इष्ट स्थान और मूर्तियां आदियां न रखें, अन्यथा आपको नुकसान होगा। साथ ही दूसरा, आपको क्या ध्यान में रखना है, मकान में दाखिल होते समय पहले छपे हुए हिस्से में भट्टी सदा के लिए कायम न करें, और अगर आपने भट्टी है ऐसी कोई तो उसे पूरी तरह से हटा दें और उसकी जली मिट्टी भी दरिया में बहा दें, नहीं तो आपको नुकसान होगा, वो मकान आपको सुख नहीं देगा। तीसरा, आभूषण कीमती चीजों के रखने के लिए बनाए गुमनाम गड्ढे खाली न रखें। जो आपने अगर मकान में बना रखे तो उनको खाली न छोड़ें। यदि कोई चीज भी न हो तो कम से कम बादाम, छुआरे आदि ही उसमें रखें, पर उनको खाली ना रखें। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं चौथा सूत्र बताता हूं आपको क्या ध्यान में रखना है। दक्षिण द्वार सामान्य हालत में सुख एवं स्त्रियों के लिए अशुभ होता है, अतः मुख्य गेट दक्षिण से हटाकर बनाएं तो आपको अच्छा होगा, आपका मकान शुभ होगा, आपको लाभ देगा। अब मैं पांचवा सूत्र आपको बताता हूं कि जो बातें आपको ध्यान में रखनी है। मकान में थोड़ा कच्चा स्थान अवश्य रखें। यदि न रख सकें तो यदि बुध शुक्र शुभ हो तो मनी प्लांट या आलू का पौधा ही घर में लगा लें, तो भी आपको घर अच्छा रहेगा और आपको सुखी रहोगे, उस घर के अंदर आपको लाभदायक रहेगा। अब मैं एक सूत्र और बताता हूं जो आपको ध्यान में रखना है। यदि मकान में दाखिल होने पर मकान के आखिर में अंधेरी कोठरी कमरा हो और दाएं ओर हो तो उसे कभी न गिराएं। ऐसा करने से आपके लिए
हानि होगी, उस अंधेरी कोठरी को बनाए रखें तो आपको वो घर लाभ देगा और आप उसमें सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको ये 6 सूत्र बताए हैं ध्यान रखने के लिए। अपने मकान बनाते समय आपको या रहते समय उसमें क्या सावधानी रखनी है जिससे आपको मकान घर का सुख मिलेगा। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मेरे मित्रों, दोस्तों, आपको कोई परेशानी उस घर के अंदर नहीं होगी। जो कुंडली में देखकर आपने जो मैंने सूत्र बताए थे, कुंडली के कौन से भाव में शनि महाराज बैठे हैं, उनके अकॉर्डिंग तो आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। अब मेरे मित्रों, दोस्तों, मैं जहां तक समझता हूं, मेरे विचार से आप लोगों को सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो आपने नोट कर ली होंगी, आपको ध्यान में रख ली होंगी। फिर भी कोई बात ऐसी हो जो आप नहीं समझ पाए हो तो आप सभी जानते हैं, मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से जो चैनल है यूट्यूब पर, उसके कमेंट बॉक्स में आपका लिखकर भेज दें। मैं आपको निश्चित रूप से जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान बताऊंगा जिससे आपको लाभ होगा। साथ ही आप लोगों से लास्ट में मेरी विनती है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने अभी तक सोच विचार में समय वेस्ट कर रहे हैं, मेरे मित्रों, दोस्तों, मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूं, केवल आपको दे रहा हूं। केवल सब्सक्राइब का लाल जो लिखा हुआ है एक बार दबाएं और साथ ही बेल आइकन एक बार दबाएं तो आपको समय समय पर निश्चित रूप से जो अच्छी अच्छी जानकारी मैं देता हूं वो मिलती रहेंगी, और आप दूसरों को भी उनको फॉरवर्ड करते रहें जिससे वो भी लाभ उठा सकें। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर उसको लाइक करें और कमेंट लिख के जरूर भेजें जय श्री राम, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और मैं उत्साह के साथ अच्छी अच्छी जानकारी आपको दूंगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मैं एक नए विषय को आपके लिए लेकर आऊंगा। जय श्री राम।